Hello everyone, welcome to the second lecture of E.V.S for AEC। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो मेन वैल्यूज़ होती हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो है इकोलॉजिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इकोलॉजिकल वैल्यू। सबसे पहले तो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज़ समथिंग कि ये क्यों वैल्यूएबल है। बायोडाइवर्सिटी टर्म का अपना एक सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है। तो इसमें 3 तो ईज़ हैं, यानी कि इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड एथिकल। एंड उसके अलावा क्या है? सोशल एंड एस्थेटिक। इंफॉर्मेशनल तो लीव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। सबसे पहले आता है इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोसिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग ह्यूमन नीड्स एंड एक्टिविटीज़। इकोसिस्टम से जुड़ी सर्विसेज जैसे कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हेल्प करता है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने में और उसकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ों में। ठीक है, जैसे कि हमें क्या चाहिए लाइफ के लिए, लिविंग के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं? इकोलॉजिकल सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड होती हैं, यानी कि इकोसिस्टम के थ्रू, इकोसिस्टम सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोसिस्टम help in maintaining human needs and activities. These include the establishment and maintenance. These intensive agricultural production, ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड क्या करती हैं? इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल, रिटेंशन ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल और डाउन ना हो, उसकी रिटेंशन, उसको मेंटेन करके रखा जाए, जितने डाउन वो धरती से है उतना ही रहे, उसका लेवल और कम ना हो, सॉइल जो है फर्टाइल रहे। एंड और ये कैसे रह सकता है? वेजिटेशन, प्लांट्स को ग्रो करने से। और इसका वेजिटेशन को ग्रो करने से हमें एक और फ़ायदा मिलता है कि ऑक्सीजन मिलता है हमें ग्राउंड प्लांट से, और माइक्रो एल्गी से भी, जो छोटे छोटे एल्गी होते हैं उनसे भी हमें ऑक्सीजन मिलता है, बट एल्गी इज़ फॉर योर वाटर। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोसिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग human needs and activities. These include the establishment and maintenance of fertile soil, retention of fresh groundwater resources through vegetation, and the output of oxygen by ground plants and microalgae. इसके बाद में आता है इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू में बायोडाइवर्सिटी हैज़ अ ट्रेमेंडस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑन फूड, लाइफ स्टॉक फीड, मेडिकल, एथिकल एंड सोशल आइडियल्स। इकोनॉमिक वैल्यू तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बायोडाइवर्सिटी या किसी एरिया में जो वेरिएशन होती है वो ऑब्वियसली बहुत फ़ायदेमंद होती है। फूड के पर्सपेक्टिव से हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको, लाइफ स्टॉक के फीड के लिए, यानी कि जो भी हमारे कैटल्स हैं उनके फीड के लिए हम कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं तो मेडिकल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। देन एथिकल एंड सोशल आइडियल्स ऑल्सो। Biodiversity is an important resource for many industry sectors that regulate the world economy. Biodiversity is also an important resource for many industry sectors. इसके बाद में आता है aesthetic value. The beauty of our planet is due to biodiversity, otherwise it could have looked like any other deserted planet which is scattered throughout the universe. So these values are associated with the social life, religion and spiritual aspects of the people. जितने भी रिलीजन, सोशल लाइफ और जो भी उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स है पीपल के, ये सोशल वैल्यू के अंडर आता है। जैसे कि एग्जांपल है होली प्लांट्स और होली एनिमल्स। होली प्लांट्स कौन से होते हैं? तुलसी, पीपल, लोटस। होली एनिमल्स कौन से होते हैं? काओ, स्नेक, पीकॉक। काओ तो वेरी कॉमन। पीकॉक एंड स्नेक, स्नेक इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा एंड पीकॉक विद हिज सन। सोशल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो एक मैनर है जिसमें बायो रिसोर्सेज सोसाइटी के लिए कैसे यूज़फुल है वो। और दूसरा पॉइंट क्या है? दे आर एसोसिएटेड विद सोशल लाइफ, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल, जैसे कि होली प्लांट्स, होली एनिमल्स। इसके बाद आता है एथिकल वैल्यू। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज एग्जिस्टेंस वैल्यू। इसको एग्जिस्टेंस वैल्यू भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स एथिकल इशूज़ लाइक ऑल लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व्ड। जो एक एथिकल इश्यूज़ होते हैं ना, ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए इश्यूज़, लाइक
सारी जिंदगियां बचनी चाहिए, वो सब भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिव एंड लेट लिव. If we want our human race to survive, then we must protect all biodiversity because biodiversity is valuable. ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. सो एथिकल वैल्यू इज, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज एग्जिस्टेंस वैल्यू. इट इन्वॉल्व्स द ethical issues like all life must be preserved. It is based on the concept of live and let live. If we want our human race to survive, then we must protect all biodiversity because biodiversity is valuable. Informational value of biodiversity. The biggest impact of biodiversity is on ecosystem. Health ecosystems help to maintain the Earth's natural processes. Soil turnover, water purification and other processes won't be possible without species that support them. ये उसी तरह से है जो हमने पीछे पढ़ा है, कॉमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे होता है. अगर इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा तो अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस आराम से हो पाएंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस बहुत सारे होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया है सॉइल टर्नओवर, यानी कि जो सॉइल में कन्वर्जन है पेबल्स का वो इजीली हो पाएगा. वाटर प्योरिफिकेशन अच्छे से होगी बाय योर ऑब्वियसली एक्वेटिक लाइफ, एंड अदर प्रोसेसेस वॉन्ट बी पॉसिबल विदाउट स्पीशीज़ दैट सपोर्ट देम. और उससे अलग जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए भी हमें अलग अलग स्पीशीज़ चाहिए होती है, उनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है. अगर वो नहीं होंगी, वो स्पीशीज़ नहीं होंगी, तो जो प्रोसेस उनसे एसोसिएटेड है वो भी नहीं होंगे. सो हमने 6 के 6 वो पढ़ लिए हैं. क्या क्या पढ़ा था हमने? इकोनॉमिक, एथिकल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, उसके बाद में सोशल वैल्यू एंड इंफॉर्मेशनल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऑल्सो वन मोर इज़ योर एस्थेटिक वैल्यू. तो ये पूरा वैल्यू वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है. थैंक यू. तो जैसे कि हम देख रहे थे एस्थेटिक वैल्यू, एक बारी और इकोनॉमिक वैल्यू देख लेते हैं. हमने इकोनॉमिक वैल्यू को रिवाइज नहीं किया था कि पॉइंट्स क्या होते हैं. बायोडाइवर्सिटी हैज़ ट्रिमेंडस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑन फूड. सो इट हैज़ अ ट्रिमेंडस, मतलब बहुत लार्ज पर इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड करती है बायोडाइवर्सिटी. किस किस चीज़ में? फूड, लाइफ स्टॉक फीड, मेडिकल, एथिकल एंड सोशल आइडियल्स. सोशल आइडियल्स हम पढ़ेंगे अभी आगे. बायोडाइवर्सिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर मैनी इंडस्ट्री सेक्टर्स दैट रेगुलेट द वर्ल्ड इकोनॉमी. कॉमन सेंस की बात है कि इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है बायोडाइवर्सिटी या वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर place that is very useful for establishing industries. Biodiversity is an important resource for many industry sectors that regulate the world economy. उसके बाद aesthetic value एक बारी और कर लेते हैं. The beauty of our planet is due to biodiversity. Otherwise it would have been looked like any other deserted planet, जैसे Mars हो गया इस तरह से, and scattered throughout the universe. Now biological diversity enhances the quality of life and contributes significantly to some of nature's most beautiful aspects. Biodiversity makes a significant contribution to the gorgeousness of the landscape also. ठीक है, ये तो कॉमन है, तो समझ आ ही गया होगा. आगे बढ़ते हैं. सोशल वैल्यू. सोशल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द मैनर इन विच द बायो रिसोर्सेज आर यूज टू द सोसाइटी. यानी कि जितने भी बायो रिसोर्सेज होते हैं वो सोसाइटी के लिए किस तरह से यूज़फुल हैं, वो सोशल वैल्यू के